कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। नमस्ते छात्राओं, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं कविता छठी जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता का सुर लय से वाचन करेंगे और सरल भावार्थ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कवि परिचय। इस कविता के कवि रमेश दत्त शर्मा। रमेश दत्त शर्मा जी का परिचय। जन्म 1939, जलेसर एटा, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 2012। परिचय। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं और रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता का सुर लय से वाचन करेंगे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे, चुप रहने के यारो बड़े फायदे, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए, अपने आप को टोकना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह फटने से पहले, रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, कटु वचन
तो सदा होते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोकना सीख लीजिए, मीठी बोली के गुल रोकना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, बात में बात कोई चुभने लगे तो, बात में बात कोई चुभने लगे तो, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीखकर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनका अर्थ बेबात, बेबात यानी बिना बात, सीकर, सीकर यानी सिलकर, जुबा, जुबा यानी जीभ, रोपना यानी बोना। कविता का भावार्थ। हे मानो, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुरभाषी बनो। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो, जब भी बोलो प्यार से बोलो, जब आवश्यकता के जभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती, तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। दोस्तों के अनेक लाभ हैं, ऊर्जा बचती है, समय बचता है। उस समय उस चुप रहने में ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाओ। ऐसा न हो कि आपकी बातें सामने वाले को दुख पहुंचाएं। तलवार से हुआ घाव देर सवेर भरी जाता है, किंतु कटुवाणी से हुआ घाव कभी नहीं भरता। समय असमय हमें याद आकर मार्मिक पीड़ा पहुंचाया करता है। इसलिए यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो, तो अपने आप को टोक कर चुप रहना सीखो। मित्र किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती ही है। कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज हैं जिनके फलस्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। अतः कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाओ।
यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरे को चुभने लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो, ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होठ सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो, तो उस समय चुप रह जाना भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए। स्वाध्याय सूचनानुसार कृतियां करो। प्रश्न पहला, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। कौन सी बात? प्यार से बोलना, जुबा वक्त पर खोलना, ख्यालों को खुद तोड़ना और अपने आप को टोकना। प्रश्न दूसरा, उत्तर लिखो। 1. कांटे बोने वाले कटु वचन। 2. चुभने वाली बात। 3. फटने वाले पटाखे। प्रश्न तीसरा, चुप रहने के 4 फायदे लिखो। 1. विवाद से बचते हैं। 2. मन शांत रहता है। 3. एकाग्रता बढ़ती है। 4. आत्मचिंतन में सहायता मिलती है। प्रश्न 5वां, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। 1. मधु, शहद। कड़वे, कटु। 3. विचार, ख्याल। 4. आवश्यकता, जरूरत। भाषा बिंदु, उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। उपसर्ग यानी क्या? उपसर्ग का मतलब, उपसर्ग का निर्माण 2 शब्दों के योग से हुआ है। उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है आगे और सर्ग का अर्थ होता है जोड़ना। इस प्रकार का वह शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय यानी क्या? प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे लगकर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग प्रत्यय। भारतीय, मूल शब्द भारत। आस्थावान, मूल शब्द आस्था। व्यक्तित्व, मूल शब्द व्यक्ति। स्नेहिल, मूल शब्द स्नेह। बेबात, मूल शब्द बात। निरादर, मूल शब्द आदर। प्रत्येक, मूल शब्द एक। सुयोग, मूल शब्द योग।